ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लाखों सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। सीएम का शिंदे के कर्मचारियों से अपील है, उनकी हड़ताल से लोगों को परेशानी हो रही है, बातचीत को किया जाएगा, बीच का रास्ता निकालने की बात। नांदेड़ में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार के कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। हड़ताल के कारण आम नागरिक परेशान नजर आए। पश्चिम में पेंशन लागू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने निकाली है रैली। 7,000 कर्मचारी इसमें शामिल हुए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच की मांग करने वाली पीआईएल खारिज की। बिना सबूत याचिका डालने के लिए याचिकाकर्ता पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना, बताया कानून का दुरुपयोग। ठाकरे गुट के नेता अनिल परब से जुड़े रत्नागिरी रिजॉर्ट मामले में ईडी ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी कलेक्टर रैंक के ऑफिसर जयराम देशपांडे को गिरफ्तार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल परब को राहत, 20 मार्च तक ईडी नहीं ले सकेगी परब के खिलाफ कोई एक्शन। एयर इंडिया की फ्लाइट में धूम्रपान करने वाले यात्री ने 25,000 का जुर्माना भरने की जगह जेल जाना किया मंजूर। लंदन से मुंबई की फ्लाइट में धूम्रपान करने की वजह से पकड़ा गया था। सांताजी घोरपड़े शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दर्ज किया है एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ का बयान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को 2 हफ्ते के भीतर मुशर्रफ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से मना किया है। पुणे में एक खेत में बोरवेल में गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत हुई है। 20 फीट गहरा था यह बोरवेल। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू मिशन शुरू करने से पहले ही थम गई थी बच्चे की सांसें। मध्य प्रदेश के खेतों में मजदूरी के लिए पुणे के अहमदनगर आया था यह बच्चे का परिवार। पुणे के नयारी इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। 5,000 से ज्यादा किसान नासिक में बढ़ रहे मुंबई की ओर। किसानों की मुश्किलों की तरफ सरकार को ध्यान दिलाने की मांग। महाराष्ट्र के गोंदिया में जंगली सुअर ने किया बच्चे पर हमला, बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व में तेंदुए के 2 काले रंग के दुर्लभ शावक नजर आए। इन शावकों की मां है सामान्य तेंदुआ। चंद्रपुर में रेलवे स्टेशन आंदोलन, काले झंडे दिखाकर चंद्रपुर मुंबई और चंद्रपुर पुणे सुपरफास्ट ट्रेन शुरू करने की मांग की गई। सूरत में हादसा, स्पीड ब्रेकर पर साइकिल चला रहा बच्चा हवा में उछल गया, आई हैं गंभीर चोटें। वलसाड़ के वापी जीआईडीसी इलाके में केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी। आग के चलते आसपास इलाके में मच गई थी अफरा तफरी। सूरत में खुदकुशी के लिए ओवर ब्रिज पर चढ़े बुजुर्ग की जान पुलिस ने बचाई, जाल लगाकर सुसाइड से रोका। सिलिकॉन वैली बैंक में डूबने के बाद आरबीआई ने भारतीय बैंकों और कंपनियों को होने वाले नुकसान का आकलन शुरू किया है। एसवीपी जमा रकम को लेकर डेटा भी मांगा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। महाराष्ट्र में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की आग पहुंच चुकी है। आज राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें टीचर्स हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं और इन सबके हड़ताल पर चले जाने की वजह से आम जनता परेशान है। एक ही मिशन, लौटे पुरानी पेंशन। महाराष्ट्र में लाखों कर्मचारी इस नारे के साथ मंगलवार को हड़ताल पर रहे। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाला सहायक स्टाफ हड़ताल पर था। शिक्षक भी ऐसे वक्त में हड़ताल पर उतरे जब 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हों। हमारी डिमांड तो खाली इतना है, बस खाली एनपीएस कैंसिल करो और जो हमारी पुरानी पेंशन है वो चालू करो। और इसमें उनके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई ये नहीं है और वो लोग कर सकते हैं। बाकी अगर राज्यों में हो रहा है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? सोमवार को यूनियन और सरकार के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बातचीत विफल रही थी। इसके बाद मंगलवार से सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र में हाल ही में बेमौसम बरसात से फसलें बर्बाद हुई हैं। किसानों को मुआवजा देने के लिए फसलों का पंचनामा होना जरूरी है, पर सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से इस तरह के जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं। पर सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि इस समय सबसे जरूरी उनकी मांगे हैं, जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जब तक जूनी पेंशन चालू नहीं होगी तब तक ये हड़ताल चालू ही रहेगी।
चालू ही रहेगी। सरकार को हमको जुना पेंशन देना ही पड़ेगा, वो हमारा हक है और हम लेके रहेंगे। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, जो राजनीति में 2 साल, 3 साल, 5 साल के टर्म पर भी जीत के आते हैं, उनको पेंशन क्यों शुरू है? उनको अगर पेंशन शुरू है, उनके फैमिली को पेंशन शुरू है, 1 टर्म की 1 पेंशन, 2 टर्म जीत जाए तो डबल पेंशन, 3 टर्म जीत जाए तो ट्रिपल पेंशन। अगर इनको 3-3, 4-4 बार पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसा है, तो हम लोगों के लिए जो मजदूर यहाँ पे पसीना बहाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं है? हड़ताल से हुई आम आदमी की तकलीफों को लेकर ठाकरे गुट ने सरकार पर निशाना साधा। आज देखें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सारे लोग रास्ते पे हैं। किसान आत्महत्या बढ़ती जा रही है, खुदकुशी बढ़ती जा रही है और तकलीफें भी बढ़ती जा रही है। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसे नहीं कि विद्यार्थी खुश है, तो सारे जो वर्ग है वो नाखुश है। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से नौकरी ज्वाइन करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी बंद हो गई और इसकी जगह एनपीएस लाई गई। ये फैसला अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का था। ओपीएस के अंतर्गत सरकार पेंशन देती है, जिसका सारा बोझ सरकार पर आता है, जबकि एनपीएस के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों पेंशन में सहयोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्ष में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पुरानी पेंशन लागू करने के पक्षधर है। कांग्रेस ने तो राजस्थान में दिया है, हिमाचल प्रदेश में दिया है, हमारे ये छत्तीसगढ़ में दिया है। ऐसा है कि कांग्रेस की भूमिका अलग कुछ होने का कोई सवाल ही नहीं है। जब एक कर्मचारी रिटायर होते हैं, उसके बाद उनकी कठिन जो जीवन है, उसका कठिन समस्या उनके लिए निर्माण होती है। उस टाइम स्टेट ने हो या सेंट्रल ने हो, उनके पीछे खड़ा रहना और उनका जीवन सुसह्य करना ही जिम्मेदारी है ही। दिसंबर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने पर राज्य सरकार पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा और महाराष्ट्र दिवालिया होने की राह पर चला जाएगा। मगर अब उनके रुख में नरमी आई है, जिसे हाल में विधान परिषद और उपचुनाव में हुई बीजेपी की हार से जोड़ा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस अब कह रहे हैं कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करने के पूरी तरह खिलाफ नहीं है। हम लोग कर्मचारियों से बात करके ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। सीएम शिंदे की तरफ से कहा गया है कि उनकी सरकार सैद्धांतिक रूप से पुरानी पेंशन बहाल करने के खिलाफ नहीं है, पर इसके लिए रास्ता निकालना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर एक कमेटी बनाई है, जो इस मांग पर अपनी रिपोर्ट देगी। सरकार सकारात्मक है। आज भी मेरी सभी कर्मचारियों से अपील है कि हम लोग साथ में मिलके विचार करके अपने अपने मुद्दे से चर्चा करके इस पे आगे जा सकते हैं, उसमें अच्छा निर्णय हो सकता है। लेकिन आज जो लोगों ने आंदोलन किया है, उसके वजह से लोगों को, जो आम लोग हैं, अत्यावश्यक सेवा है, उसके ऊपर कोई परिणाम न हो। विद्यार्थी है, अस्पताल में मरीज है, इतनी विनती है और निवेदन है कि आइए बैठकर चर्चा करते हैं। मुंबई से ऋतिक भालेकर और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में इन दिनों लव जिहाद के मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ है। आए दिन हिंदू संगठन मोर्चे और रैलियां निकालकर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज विधानसभा के बाहर महाराष्ट्र के 2 नेता मीडिया के सामने भिड़ गए। जो गलत चीजें बनी, थोड़ा दोस्तों कौन मना कर रहा है? अगर हाथ तोड़ने के टाइम पे लोग सब कैसे हथियार लेके आते हैं, आप देखो ना। 11% हथियार क्या है, इनकी हैसियत क्या है यार? बीजेपी विधायक नितेश राणे और समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी विधानसभा के बाहर पत्रकारों के कैमरे के सामने लव जिहाद के मुद्दे पर भिड़ गए। हुआ यूं कि राणे लव जिहाद पर पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे थे और बगल से गुजर रहे आजमी ने उनकी बात सुन ली। मेरा चैलेंज है कि आज देखने के बाद सब आप बोलना पड़ेगा कि लव जिहाद होता है। मेरा चैलेंज है, आज चैलेंज स्वीकार दो। चलो। नितेश राणे की लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग पर आजमी ने उनसे कहा कि वो लव जिहाद साबित करके दिखाएं। नितेश राणे ने कहा कि वो सबूत के साथ लव जिहाद के मामले सामने लेकर आएंगे। पहले मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर वो आशीष होता है, आशीष शर्मा होता है। शादी के बाद वही आशीष शर्मा आमिर खान कैसे हो जाता है? मेरा वो मुद्दा है। तेरे को, तुम लड़कियों को सच बोल के उनसे शादी करो ना।
तुम सच क्यों नहीं बोलते कि मेरा नाम आमिर है, मैं शादी के बाद में आमिर रहने वाला हूं? ऐसा बोलो, किसी को कोई ऐतराज नहीं है इस पे। पूरे महाराष्ट्र में 4600 जो शादियां हुई हैं अलग अलग मजहब के अंदर, वो खाली मुस्लिम नहीं, सबने किया हुआ है। तो आप 1 लाख बोल रहे हो आकर के, 1 लाख बोलने से क्या हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। अच्छा, और पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने सदन में कहा था कि राज्य में लव जिहाद के 1 लाख केस हैं। अबू आजमी ने दावा किया है कि लोढ़ा झूठ बोल रहे हैं। झूठ अगर कोई बोलेगा तो यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है कि फ्लोर के ऊपर गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ जो है आप हनन का नोटिस ला सकते हो, और वो नोटिस हमने लाया है, और हमें उम्मीद तो नहीं कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार कर रही है। बीजेपी शासित यूपी, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे राज्य इसी लाइन पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना चुके हैं। महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग को लेकर रविवार को ठाणे में एक विशाल जनाक्रोश रैली निकली थी, और पिछले काफी समय से महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में इसी तरह के मोर्चे निकल रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।